हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी की श्रृंखला में यह हमारा आज 9वें नंबर का वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको शाम को 7 बजे एक सामान्य हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन टेस्ट को जरूर कवर करिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़े। निश्चित रूप से आप सभी का कुछ ना कुछ लाभ होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 50 प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, समान हिंदी के ये प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए दिया है प्राणों को संकट में डालना, ऑप्शन बी दिया है निडर होना, ऑप्शन सी दिया है बलवान होना, ऑप्शन डी दिया है किसी की न मानना। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राणों को संकट में डालना, यानी जान पर खेलना का तात्पर्य होगा प्राणों को संकट में डालना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अंत में कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों, जितने भी वीडियोस और कंटेंट आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप लोग जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? ऑप्शन ए दिया है दोहा छंद, ऑप्शन बी दिया है सोरठा, ऑप्शन सी दिया है सवैया, ऑप्शन डी दिया है कवित्त। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सवैया छंद, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए दिया है अपरिग्रहण, ऑप्शन बी दिया है अपरिग्रह, ऑप्शन सी दिया है इंद्रिय निग्रह, ऑप्शन डी दिया है परिग्रह। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। दोस्तों, यह वही सब्जेक्ट है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है प्रसन्न होना, ऑप्शन बी होना, ऑप्शन बी दिया है दुखी होना, ऑप्शन सी दिया है सहम जाना, ऑप्शन डी दिया है भाग जाना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सांप सूंघना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका सहम जाना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
बताइएगा फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ मलना यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है शून्य, ऑप्शन बी दिया है शून्य, ऑप्शन सी दिया है शून्य, ऑप्शन डी दिया है शून्य। तो बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा शून्य होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? साक होगा कि साख होगा कि साग कि साकू? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइएगा कमेंट करके आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा शाक का तद्भव शब्द जो होता है साग होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए दिया है यह, ऑप्शन बी दिया है आप, ऑप्शन सी दिया है कौन, ऑप्शन डी दिया है कोई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा आपका कोई होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? सोता, निझर, स्रोत, ये सभी। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, झरना का पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिएगा झरना का पर्यायवाची जो होता है सोता भी होगा, निर्झर भी होगा, स्रोत भी होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ये सभी यानी आपके तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, अगला ऑप्शन आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी दिया है लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्णदास। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आधा गांव के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा राही मासूम राजा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राही मासूम रजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो क्या कहलाता है? उरंग कहलाएगा कि उऋण कहलाएगा कि ऋणमय कहलाएगा कि ऋण विहीन कहलाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो वह क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा उऋण कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अंत में बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्तुति का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है निंदा, ऑप्शन बी दिया है प्रशंसा, ऑप्शन सी दिया है विस्तुति, ऑप्शन डी दिया है अस्तुति। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्तुति का विलोम क्या होता है? बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा स्तुति का विलोम शब्द जो होगा आपका निंदा होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है आ, ऑप्शन सी दिया है आई, ऑप्शन डी दिया है अन। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा फटाफट कमेंट करके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रत्यय जो है अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग जो है प्रारंभ में जोड़े जाते हैं किसी भी शब्द के। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा आई होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भाव प्लस उक किसकी संधि है? भोवक की कि भावक की कि भावुके की कि भौकु की? बताइएगा आप लोग कमेंट करके भाव प्लस उक किसकी संधि है? बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द आपका सही होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा बताइएगा फटाफट कमेंट करके। ये ध्यान दीजिएगा भोवक होगा, यानी भौ प्लस अक का जो सही शब्द होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भोवक का संधि विच्छेद आप करेंगे तो भौ प्लस उक होगा। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर कितने होते हैं? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा फटाफट आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वर कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष का विलोम क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, असंतोष होगा कि वितोष होगा कि संताप कि प्रकोप? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बताइएगा असंतोष होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, विद्वान किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए दिया है कोविद, ऑप्शन बी दिया है ऋतुपति, ऑप्शन सी दिया है दैत्येंद्र, ऑप्शन डी दिया है ईशु। तो बताइएगा विद्वान किसका पर्यायवाची है? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कोविद होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हरिण, कुरंग, सारंग, ये सभी। बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हिरण का पर्यायवाची जो होता है, हरिण भी होता है, कुरंग भी और सारंग भी होता है, यानी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह, 5 रत्न समूह। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कौन सा समास विग्रह आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा 5 रत्नों का समूह यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अंत में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ध्यान दीजिएगा, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है दुर्दम्य, ऑप्शन बी दिया है दुर्जे, ऑप्शन सी दिया है कुर्जे, ऑप्शन डी दिया है सुरजे। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा शिवमंगल सिंह सुमन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव संस्कृत रहता है, ऑप्शन सी दिया है चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है, ऑप्शन डी दिया है अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? अपराधी व्यक्ति सदैव संस्कृत रहता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए दिया है आपका राम और सीता वन में गए, ऑप्शन बी दिया है राम और सीता वन गए, ऑप्शन सी दिया है राम और सीता वन को गए, ऑप्शन डी दिया है राम और सीता वन की ओर गए। तो बताइएगा इसमें आपका कौन सा वाक्य सही होगा, कमेंट करके बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा राम और सीता वन को गए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? मितवा, रितवा, मित्र, प्रेमी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मीत का तत्सम शब्द क्या होता है? बताइएगा कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मीत का जो तत्सम शब्द होगा आपका मित्र होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए दिया है प्र, ऑप्शन बी दिया है परि, ऑप्शन सी दिया है परा, ऑप्शन डी दिया है प्रति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है। दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी और जितने भी हम टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं इतना अगर कवर कर लिया तो समझ लीजिए बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप लोग एग्जाम में। तो जरूर इतना कर लीजिएगा। समझ लीजिए यही वो सब्जेक्ट होता है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहां से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है? बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा महोत्सव होगा, यानी यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा महोत्सव होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा महा प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद जो होगा आपका महोत्सव, यानी इस शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बड़े भाई साहब, ऑप्शन बी दिया है पूस की रात, ऑप्शन सी दिया है ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी दिया है चीफ की दावत। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा चीफ की दावत, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो चीफ की दावत यह जो है आपकी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके नागार्जुन की केदारनाथ अग्रवाल की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो बताइएगा अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नागार्जुन होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? ऑप्शन ए दिया है त्यागपत्र, ऑप्शन बी दिया है झूठा सच, ऑप्शन सी दिया है सुनीता, ऑप्शन डी दिया है निर्मला। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? तो बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा निर्मला होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, आकाशदीप, परख। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यानी इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा परख होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? ऑप्शन ए दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो जयशंकर प्रसाद जी ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद
सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंहावलोकन किसकी कृति है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी निराला। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके सिंहावलोकन किसकी कृति है? यशपाल जी की, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सब प्राची पश्चिम भूनभ अपार, पूछ रहे हैं दिक दिंगत, वीरों का कैसा हो बसंत, किसकी रचना का अंश है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी कुंडली बसय किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कस्तूरी कुंडली बसय किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो ध्यान रखिएगा मैत्रेयी पुष्पा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैत्रेयी पुष्पा जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? 18, 22, 25, 30। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं को, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी जयप्रकाश करदम, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो नामवर सिंह, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए दिया है मनोवांछित, ऑप्शन बी मनवांछित, ऑप्शन सी मनुवांछित, ऑप्शन डी मनावांछित। तो बताइएगा इसमें से आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा मनोवांछित होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें भी वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा गया है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके अनुग्रहित जो है इसमें कौन सा शुद्ध रूप होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, अनुग्रहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? अनंत, पुष्कर, अंबर, खग। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा आकाश का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपका अंबर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। बताइएगा आप लोग कमेंट करके घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइएगा ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ज प्लस यहाँ दिया है, यहाँ पर आपका ज प्लस यहाँ दिया है, यहाँ पर ज प्लस या दिया है, यहाँ पर ज प्लस न्य दिया है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। ध्यान रखिएगा ज्ञ वर्ड जो है ज प्लस इया वर्डों के संयोग से बना है, ज और इया। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत शर्मिंदा होना यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अत्युक्त, अतिशय, अतिरिक्त, अधीन। तो बताइएगा अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो अधीन होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान, विज्ञ। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो विज्ञान जानता है क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल है, वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? प्रथम, अंतिम, अंत, आद्य। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? फटाफट बताइएगा कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आदि का विलोम होगा आपका अंत, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए दिया है दिन, ऑप्शन बी दिया है रात, ऑप्शन सी दिया है कपड़ा, ऑप्शन डी दिया है कमल। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखिएगा, रात के, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आशा करता हूं कि जितने भी वीडियोस और टेस्ट आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में। तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छा सा अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।